हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों, इस समय जो है यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर मिलाकर साथियों हर समय आपको बताया जा रहा है कि नई शिक्षक भर्ती आ रही है उत्तर प्रदेश में। बाबा ने 2 बार 3 बार कह दिया, 60,000 पदों पर भर्ती आ रही है। यूपी टेट आ रहा है, सुपर टेट आ रहा है, टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती आ रही है और बहुत सारी सूचनाएं लगातार प्रतिदिन बड़े यूट्यूबर्स, बड़े टीचर्स द्वारा बताया जा रहा है और अपने कोर्स को सेल किया जा रहा है। लेकिन साथियों, वास्तविकता क्या है? आज साथियों जब मैं धरना स्थल पर पहुंचा प्रयागराज, ठीक है, तो वहां पर वास्तविकता क्या है सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और सचिन एकेडमी से साथियों, सचिन सर जो आप उनको अच्छी तरह से जानते होंगे, ठीक है, तो वो भी साथियों आज आए हुए थे धरना स्थल पर, ठीक है, गिरजाघर पत्थर घर पर। तो वहां पर वो आए और 5 सदस्यीय टीम जो है आपकी कहाँ गई? आपकी आई जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग, वहां मुलाकात करने, किससे? अध्यक्ष महोदया से। तो साथियों वहां से क्या निष्कर्ष निकला सब कुछ साथियों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा अगर आपने साथियों बीएड और बीटीसी कर रखा है, क्योंकि साथियों इस समय इस तरह छात्रों को गुमराह किया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है और उनसे धन उगाही की जा रही है, ठीक है। तो आप सभी के लिए बेहद खास वीडियो है, क्योंकि मैं भी साथियों अभी छात्र जीवन से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं ऑथेंटिक न्यूज ही आपको बताता हूं। क्योंकि आप मेरा चैनल उठाकर अब देख लीजिए वीडियोज में, आप कभी नहीं बार बार यूपी टेट आ रहा है, सुपर टेट नई भर्ती आ रही, ऐसा वीडियो नहीं पाएंगे, ठीक है। मैं बहुत ही कम वीडियो ऐसा बनाता हूं। लेकिन साथियों आज धरना स्थल पर मैं भी पहुंचा और उस समय सचिन सर भी आज आ गए, ठीक है। और क्या हुआ कि जब सचिन सर आए तो थोड़ा भीड़ भी बढ़ गया और धरना अच्छे से चला। इसके बाद जो है आयोग द्वारा 5 सदस्यों को बुलाया गया कि आप आइए, अपनी बात रखिए, क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें सचिन सर और रजत जी और जो कि डीएलएड अध्यक्ष हैं, ये सभी जो है साथियों 5 लोग जो है वहां पर गए। और साथियों आप हैरान रहेंगे कि निष्कर्ष क्या निकल कर आया है। ये सचिन सर खुद आकर अपने मुख से ये बखान किया है। छोटी सी उनकी क्लिप भी मैं आगे दिखाऊंगा, वहां पर मैं भी मौजूद था। इसके अलावा साथियों एक उनकी पूरी डिटेल वीडियो इसके पहले ही मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है। अगर आपने ना देखी हो, उनकी पूरी डिटेल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद आप जाकर जरूर देखिएगा कि उन्होंने अपने मुख से क्या कहा है कि भर्ती कब आएगी, सब कुछ, ठीक है। तो देखिए साथियों, जब प्रयागराज धरना स्थल पर पहुंचा मैं, तो उसका निष्कर्ष आज की वीडियो में देख लीजिए ध्यान से। आपको बार बार प्रतिदिन जो फर्जी वीडियोज बना रहे हैं उनको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए सुपर टेट कब होगा और यूपी टेट क्या पहले होगा या कब होगा, ठीक है। इन सभी चीजों का एकदम पर्दाफाश हो चुका है साथियों। और जो भी साथियों कोर्स सेल कर रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। देखिए साथियों, जब सचिन सर वहां पहुंचे और उन्होंने जो है आयोग से बात किया, क्योंकि आज अध्यक्ष महोदय नहीं थी लेकिन जो आयोग के सचिव थे उनसे मुलाकात हुई। तो सचिव जी ने अच्छी तरीके से जो है 5 जो सदस्य गए थे टीम के, उनकी बातें सुनी और उन्होंने साफ साफ कहा कि अभी तक जो है पूर्ण रूप से सभी कर्मचारियों का ना तो चयन हो पाया है और ना ही कोई कार्य जो है पूर्ण रूप से अभी प्रगति पर है। और धीरे धीरे कार्य प्रगति पर चल रहा है और ना तो हमारी अभी ऑफिशियल वेबसाइट बनी है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो भी साथियों आयोग होता है, ठीक है, आयोग होता है या बनता है, उसका एक ऑफिशियल वेबसाइट होता है जिसपे वे अपने नियम कानून, रूल रेगुलेशन सब कुछ अपडेट करते हैं समय समय पर और भर्तियों की जानकारी देते हैं, ठीक है। और जो है साथियों यूपी टेट कब होगा, सुपर टेट कब होगा, क्योंकि इसके पहले आपको पता है कि जो है पीएनपी कराती थी, ठीक है। तो पीएनपी साथियों उनकी एक अलग से वेबसाइट थी जिस पर वे सब कुछ अपना जो है समय समय पर डालते रहते थे। तो अभी ना तो इनकी वेबसाइट बना है, ना तो कर्मचारी पूर्ण रूप से जो है साथियों नियुक्त हुए हैं, ठीक है, ना तो साथियों कोई भी कार्य अभी पूर्ण रूप से चल रहा है। तो साथियों उन्होंने साफ साफ कहा कि अभी हम वेबसाइट बनाएंगे अपनी ऑफिशियल, पूर्ण रूप से अब तक कर्मचारी नहीं नियुक्त हो जाते। इसके बाद हम जैसे कि यूपी टेट को लेकर नियम कानून बनाएंगे, रूल रेगुलेशन बनाएंगे, सुपर टेट यस टेट को लेकर बनाएंगे, टीजीटी पीजीटी को लेकर बनाएंगे और अन्य जो भर्तियां आयोग कराएगा शिक्षक संबंधी उन सभी का खाका तैयार करेंगे, रूल रेगुलेशन तैयार करेंगे। इसके बाद ही कोई कार्य हो पाएगा, ठीक है। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि पद तो खाली है, लेकिन जब तक ये सभी चीजें पूर्ण नहीं हो जाती, इसके बाद जो है ऑनलाइन अध्याचन भेजा जाएगा कि कितने पद खाली हैं। इसके बाद विभिन्न विभाग अपने यहाँ के खाली पदों को जो है अपडेट करेगा। इसके बाद जो है हम सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे, तब जो है कहीं जाकर भर्ती आएगी। तो उन्होंने, और सचिन सर ने जब कहा कि क्या पहले यूपी टेट कराया जाएगा कि नहीं, ठीक है, यूपी टेट पर जब उन्होंने बात किया तो आयोग के जो सचिव हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि अभी हमें ये ही नहीं पता कि यूपी टेट के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, योग्यता क्या होती है। यानी कि अभी जो नए नए सब सचिव और जो है अध्यक्ष चुने गए हैं उनको कुछ भी मालूम नहीं है और धीरे धीरे वे इन सब चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, तब जाकर कहीं आपका उनका ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, रूल रेगुलेशन आएगा। यानी कि उन्होंने जब कैलेंडर की बात की गई तो उन्होंने सांत्वना के लिए जो है कह दिया कि इस महीने के लास्ट में, ठीक है, यानी कि सितंबर लास्ट में जो है 25 तारीख तक एक लखनऊ में
लखनऊ में बैठक है, लखनऊ में बैठक के बाद जो है कहीं पर जाकर हम कैलेंडर जारी करेंगे कि कौन कौन सी भर्तियां प्रस्तावित हैं। तो अभी आप मान के चलिए कि 2 से 3 महीना लग जाएगा, 2 महीना तो लग जाएगा आपका यूपी टेट आने में। यूपी टेट पहले तो जरूर होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो नए बैच के आए हैं उनको यूपी टेट देखने को ही नहीं मिला है। तो यहाँ पर यूपी टेट तो पहले होगा, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि बिना इसके हुए तो बहुत बड़ा विरोध हो जाएगा। और पदों की संख्या की बात करें तो उन्होंने कहा कि अभी अधियाचन भेजा जाएगा तब पता चलेगा। और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सिलेबस में बदलाव होगा, टीचर कह रहे हैं। तो साथियों अभी उन लोगों को कुछ भी मालूम ही नहीं है, ठीक है, कि सुपर टेट का सिलेबस पहले क्या था, अब क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है। तो आपको पता है कि साथियों अभी ये सब चीजें आप भूल जाइए, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग वाले जो है क्या कर रहे हैं, वीडियो बना करके प्रतिदिन बना रहे हैं कि यूपी टेट 10 दिन में आ रहा है, सुपर टेट आ रहा है, 60,000 पद आ रहे हैं, 97,000 पद आ रहे हैं, और आप लोगों को गुमराह करके जल्दबाजी करा करके 1600 रुपए 2000 के ऑनलाइन कोर्सेज को सेल कर रहे हैं। तो इससे बचे साथियों, वीडियो को शेयर करें, ठीक है, वास्तविकता यही है। और सचिन सर की एक क्लिप आप छोटी सी देख लीजिए, फुल वीडियो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको साथियों जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसे ही ऑथेंटिक न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पूछा हूँ। सबसे पहले हमारी यही बात हुई कि पहले तो हमारा नॉर्मल डिस्कशन हुआ उनसे, जो भी होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद मैं सीधी बात पर आ गया था कि सर सीधा बता दीजिए, मतलब ये भर्ती के बारे में जो चीज़ है क्या चल रही है। उन्होंने कहा कि देखिए, जब तक मेन बात है जिसके ऊपर वो कई बार फोकस करते रहे, उन्होंने कहा हमने विभागों के पास अधियाचन भेजा हुआ है, जब तक वो हमारे पास नहीं आता हम आगे कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाएंगे। हमारी बहुत सारी प्रक्रिया ऐसी है। उन्होंने अपना कुछ व्यक्तिगत अनुभव बताया कि मेरी ज्वाइनिंग यहाँ तक की थी, मैंने अभी तक कितना काम करा था, विभाग के अंदर बहुत सारे रिक्त पद खाली, मतलब उन्होंने विभाग के अंदर जितनी अपनी कमियां थी उनके बारे में थोड़ा सा उजागर चीज़ों को किया, ताकि हम लोग यहाँ पर समझ पाए कि सारा जो जिम्मेदारी है वो आपके विभाग के ऊपर नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि हमने सभी एक आपका भेजा हुआ है विभागों के पास अधियाचन के लिए कि आपके विभाग के अंदर जितने रिक्त पद है उनका डेटा आप हमारे पास भेजिए। हम अपना पोर्टल यहाँ पर तैयार करवा रहे हैं, उस पोर्टल को तैयार होते सारी जानकारी उसी के ऊपर आ जाएगी। उसके बाद फिर हम अपना जो कैलेंडर यहाँ पर बना रहे हैं, उस कैलेंडर के बारे में भी जब उनसे पूछा गया, मैंने कहा कोई एक ऐसा टाइम बता दो, क्योंकि इससे पहले भी आपने कहा था। तो उस कैलेंडर के बारे में उन्होंने कहा कि लगभग 20-25 के आसपास में आई थिंक उनकी कोई मीटिंग है, इस महीने के एंड में मानिए कि शायद आपको कैलेंडर देखने को मिल जाए। तो कैलेंडर में क्या क्या चीज़ होगी, उन्होंने कहा कि जो अधियाचन भेजा हुआ है अलग अलग विभागों के पास, उनकी तरफ से जो आती जाएगी कि भाई हमारे इस विभाग में इतनी वैकेंसी खाली है, इसमें इतनी वैकेंसी खाली है, हम क्रम वाइज उस कैलेंडर के अंदर उसको शामिल यहाँ पर करते जाएंगे। अगेन कई बार वही वाली बात हुई कि सर मतलब इतनी प्रक्रिया हमें नहीं पता है। हमारा तो सिंपल सा एक सवाल है, एज ए गार्जियन आप इस बात को समझिए, आप भी हमारे पिता समान है, सब चीज़ें, कि ये बता दीजिए जो मेन बात है भर्ती कब तक आएगी। तो उन्होंने अगेन वही चीज़ कही कि भाई जब तक मेरे पास कुछ भी अधियाचन नहीं आता अलग अलग विभागों से, तब तक मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर। ये वाली बात उनकी ठीक भी लगी।